हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से मैथमेटिकल लॉजिक के इस लेक्चर में हमारे यूट्यूब चैनल विलास एकेडमी के द्वारा। ठीक है, तो हमने पिछले बार डिस्कस किया था मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट क्या होता है, उसके बाद लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या क्या यूज करते हैं, है ना, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, उसके बाद कंडीशनल, बाई कंडीशनल, ये चार लॉजिकल कनेक्टिव्स का हमने यूज किया था। उसका ट्रूथ टेबल मैंने आपको बना के दिया था इन जस्ट वन टेबल। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि निगेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। ओके, फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, तो यहां तक हमारा हो गया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, व्हाट इज मीन बाय ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है चीज ये। ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट 2 मार्क के लिए एमसीक्यू कभी कभी आता है हमको। तो ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट में क्या करना है, जस्ट ये जो कंजंक्शन का साइन है, कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन। Okay, conjunction is replaced by disjunction and disjunction is replaced by conjunction. That is the dual of the statement. इसके अलावा आपको पूरे स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं दिखेगा। कंजंक्शन और डिसजंक्शन, यही 2 चीजें दिखेगी, है ना। यही 2 चीजों में चेंजेस करने हैं आपको, बाकी कुछ भी नहीं करना है। बाकी स्टेटमेंट एज इट इज, है ना। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया। एक बार ऐसा एमसीक्यू आया था, है ना, बोर्ड में आया था, यहां पे टी दिया हुआ था और यहां पे सी दिया हुआ था, स्मॉल लेटर। तो आपको क्या करना है, ड्यूअल में टी को रिप्लेस करना है सी से और सी को रिप्लेस करना है टी से। ओके, अगर इस तरीके से लेटर्स आपको दिखते हैं सी और टी, तो टी होता है ट्रू के लिए, सी होता है फॉल्स के लिए। तो टी को रिप्लेस करना है सी से और सी को रिप्लेस करना है टी से। ठीक है, बस इतनी सिंपल चीज है बच्चों इसके अंदर। ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट का मतलब देखो क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, द ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ क्यू कंजंक्शन, निगेशन पी कंजंक्शन, निगेशन आर। इसका ड्यूअल आपको निकालना है। तो क्या करना है, बस ये जो कंजंक्शन है उसको डिसजंक्शन और डिसजंक्शन को कंजंक्शन लिखना है। तो क्या हो जाएगा, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट इज, dual of this statement is negation of P conjunction negation Q, then conjunction है तो क्या लिखना है, disjunction, then negation of P, again conjunction का क्या हो जाएगा, disjunction। ये हो गया dual of the statement, very simple। और एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं तो देखो इधर, जैसे मैंने बताया C और T का, तो negation of P कंजंक्शन, यहां पे अगर T दिया हुआ है और यहां डिसजंक्शन निगेशन R है। ओके, तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यूअल ऑफ दिस स्टेटमेंट इज निगेशन ऑफ P, देन कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन एंड T इज रिप्लेस्ड बाय C। अगेन डिसजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय कंजंक्शन एंड निगेशन ऑफ R। निगेशन का कुछ भी नहीं करना है, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ कंजंक्शन और डिसजंक्शन यहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। ओके, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। इसी तरीके से और एक एग्जांपल अपन अगर लेते हैं, जैसे P कंजंक्शन C डिसजंक्शन निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन R, इस तरीके से एग्जांपल है। तो इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, इसका ड्यूअल हो जाएगा P डिसजंक्शन C कंजंक्शन निगेशन P कंजंक्शन निगेशन R। ओके, वेरी सिंपल। ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, सबसे सिंपल चीज अगर मैथमेटिकल लॉजिकल में कोई है तो वो है ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। ओके, क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखेंगे क्वांटिफायर्स के बारे में। क्वांटिफायर्स क्या होता है, छोटी छोटी चीजें हैं मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर, है ना, लेकिन अगर हम भूल जाएंगे तो हमारे 1 या 2 मार्क्स हमारे चले जा सकते हैं, है ना। इसीलिए हर छोटी छोटी चीज पे हमको फोकस करना। तो क्वांटिफायर जो है बच्चों 2 टाइप के होते हैं।
एक होता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, ओके, जिसको हम डिनोट करते हैं देयर एग्जिस्ट से। क्या बोल रहा हूं मैं इसको? देयर एग्जिस्ट। इसको पढ़ेंगे कैसे अपन? देयर एग्जिस्ट। दिस इज द सिंबल फॉर देयर एग्जिस्ट, मतलब वहां पे कुछ एग्जिस्ट हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमैनिटी ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर इंसान रहता है। कहां रहता है इंसान? पृथ्वी पर रहता है कि चांद पर रहता है? चांद पे? अरे किसने बोला चांद पे रहता है? कौन सा इंसान रहता है चांद पे, बताओ? नहीं, जो इंसान रहते हैं वो सिर्फ धरती पे रहते हैं। बाय मिस्टेक कोई चला गया, कोई, आप बहुत लोग बोलते कि चांद पे लोग घर बना रहे, किसने देखा है? देखा है किसी ने? नहीं। तो असलियत में इंसान जो है अभी तो सिर्फ धरती पर एग्जिस्ट है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। देयर एग्जिस्ट मतलब वो वहां पे एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं? तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मीन्स देयर एग्जिस्ट, कि एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू वहां पे एग्जिस्ट होनी चाहिए। जो भी हमारे पास है उसमें एक तो भी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, उसको बोलेंगे अपन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। और दूसरा होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, अब देखो बच्चों, यूनिवर्सल बोले तो सब कुछ आ गया, इसमें सब चीज आना चाहिए, कुछ भी नहीं छूटेगा। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, तो इसका सिंबल होता है इस तरीके से, कैपिटल ए को उल्टा कर दो तो ये होता है यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल, दैट इज डिनोटेड बाय दिस एंड रीड एज फॉर ऑल, यानी सब आना चाहिए इसमें, पूरा यूनिवर्स आना चाहिए इसके अंदर, है ना? तो हर एक वैल्यू इंक्लूड करेगा यहां पे, इसको हर एक वैल्यू की जरूरत है, ओके। लेकिन यहां पे ऐसा है, बेचारा एक भी वैल्यू अगर इसको मिल गई तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, है ना? कोई भी हमारे पास वैल्यूज है, बहुत सारा सेट है उसमें, और एक तो भी वैल्यू अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा। लेकिन यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या होता है कि हर एक वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए, ओके। तो दिस इज मीन फॉर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर एंड यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ओके। तो एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे, हाँ चलो एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर द फॉलोइंग determine the truth value of following statements, ओके। ट्रूथ वैल्यू निकालनी है अपने को स्टेटमेंट की। क्या हो जाएगा देखो, अगर एक सेट है मेरे पास, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा एक सेट है, ए सेट, ओके। फिर इसमें एग्जांपल है हमारे पास कि इसकी ट्रूथ वैल्यू बताओ। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू कैपिटल ए, x ऐसा एलिमेंट ए से लेना है सच दैट, यहां पे x प्लस 5 ग्रेटर देन 11 लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। तो एलिमेंट इसको सेटिस्फाई करेगा क्या? यस। अगर मैं देखूं यहां पे कि x की वैल्यू जो है 5 रखूंगा तो 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, यानी 10 से 11 से छोटा है, लेकिन बड़ी वैल्यू चाहिए। 6 अगर लेता हूं तो क्या हो जाएगा, अगर मैं x की वैल्यू 6 रखूंगा यहां पे तो 6 प्लस 5 ये तो सेम हो गया, 11 के बराबर हो गया, मतलब ये भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं हो रही। लेकिन बट x इज इक्वल टू 7 अगर हम कंसीडर करते हैं तो 7 प्लस 5 ग्रेटर देन 11 हो रहा है, यस एग्जिस्टिंग वैल्यू है। एंड अगर हम x इज इक्वल टू 8 वैल्यू लेते हैं तो 8 प्लस 5 ग्रेटर देन 11, अगेन दिस इज पॉसिबल। तो इस सेट में अगर एक भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो वो ट्रूथ वैल्यू इसकी ट्रू कंसीडर करेंगे। यहां इन्होंने सिंबल कौन सा यूज किया है? देयर एग्जिस्ट बोला है ना। सो देयर एग्जिस्ट
x belongs to a, which values? X is equal to 7 and 8. So for that, this x plus 5 greater than 11 is true. Okay, exist हो रहा है. So therefore truth value of this statement, truth value of this statement is capital T, which is denoted by capital T. Truth value of this statement. Okay, तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, x जो है a का एलिमेंट होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए कि जो वैल्यू हम रखेंगे इसको सेटिस्फाई करना चाहिए. तो जैसे 7 मैंने रखा तो 7 प्लस 5 12 होता है, 12 इज ग्रेटर देन 11. 8 रखा तो 8 प्लस 5 इज ग्रेटर देन 11. दिस इज ट्रू. तो एटलीस्ट एक तो भी वैल्यू अगर एग्जिस्ट हो रही है तो दिस स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा. ओके, क्लियर है सबको? चलो और एक एग्जांपल लेते हैं अपन. वही सेट ए है, सेट वही है 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, और एग्जांपल है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a such that x plus 3 less than 12. ओके, x plus 3 less than 12. अब देखो, अगर मैं 1 रखूं यहां पे, x की वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 plus 3 less than 12 यानी करेक्ट है. x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 plus 3 less than 12. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. x इज इक्वल टू 3 रखता हूं, 3 plus 3 less than 12 होता है, अगेन करेक्ट. x is equal to 4 implies 4 plus 3 less than 12, which is also correct. Then x is equal to 5, then 5 plus 3 8 हो जाएगा, less than 12, correct. x is equal to 6, 6 plus 3 9, which is less than 12, correct. x is equal to 7 implies that 7 plus 3 10, which is less than 12, correct. So x is equal to 8 last, 8 plus 3 11, which is also less than 12. तो this is also correct. Means हर एक वैल्यू के लिए हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है. फॉर ऑल का मतलब हर एक वैल्यू, एक भी नहीं छूटनी चाहिए. तो एक भी वैल्यू हमारी यहां पे नहीं छूट रही है बच्चों, देख रहे हैं आपको? तो फॉर ऑल x belongs to a such that this x plus 3 less than 12 is the true value. ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? ट्रू हो गया. ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलो नेक्स्ट हम लेते हैं negation of this statement. negation of this existential and यूनिवर्सल क्वांटिफायर. इसका निगेशन कैसे होता है? तो बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट इसको लिखते हैं फॉर ऑल, और निगेशन ऑफ फॉर ऑल जो है इसको लिखते हैं देयर एग्जिस्ट. बाकी तो निगेशन आपको करना आता ही है. स्टेटमेंट का नॉट डाल दो, आंसर आ जाता है, निगेशन हो जाता है, आपको तो पता ही है ना. तो निगेशन ऑफ देयर एग्जिस्ट मींस फॉर ऑल, एंड फॉर ऑल का निगेशन जो है वो होता है देयर एग्जिस्ट. ओके, चलो फिर से एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल है हमारे पास इस तरीके से, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n, कॉमा x प्लस 8 लेस देन 11. ये एग्जांपल है. इसका क्या करना है? निगेशन करना है बच्चों. क्या करना है? निगेशन. सो निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इज देयर एग्जिस्ट को रिप्लेस करो फॉर ऑल से, n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर जैसा का तैसा, है ना. और इधर x प्लस 8 अगर ग्रेटर देन है तो इसको आप ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू 11 लिख सकते हैं. या फिर इसी स्टेटमेंट को अपन कैसे लिख सकते हैं? फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर x प्लस 8 अगर ग्रेटर देन का साइन है तो इसका अपोजिट साइन आप यूज कर सकते हैं. क्या हो जाएगा? लेस देन. या इक्वल टू है क्या? नहीं है तो या इक्वल टू लगा देना, यानी कंप्लीट हो जाती है वैल्यू. तो ये हो गया इसका निगेशन. ठीक है, समझ में आ गया? और एक एग्जांपल लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अगर एक आपको नहीं समझ में आए दूसरा एग्जांपल लेते हैं. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर n स्क्वायर प्लस n
+1 इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, मतलब हर एक वैल्यू के लिए ये डिविजिबल है, ऐसे बोल रहे हैं, है ना। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ दिस फॉर ऑल है, फॉर ऑल को क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट हो जाएगा। n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहे हैं, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 डिविजिबल बाय 4 था, अब उसका निगेशन क्या हो जाएगा, इज नॉट, नॉट डाल दो उसमें, हो गया खत्म विषय। सो इज डिविजिबल बाय 4, तो अब ये हो गया इज नॉट डिविजिबल बाय 4। फॉर ऑल को रिप्लेस करो देयर एग्जिस्ट से, और इधर सेंटेंस जो भी दिया रहेगा उसको कर दो नेगेटिव, ओके। जैसे हमने यहां पे किया नॉट इक्वल टू, या फिर उसका अपोजिट वर्ड, यानी वही होता है, निगेशन ही होता है कि नहीं। तो इस तरीके से भी आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटिफायर्स एंड ड्यूअल्स ऑफ द स्टेटमेंट, ओके, ठीक है। तो देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ओके। यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, ध्यान है सबका, ठीक है। चलो लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, करते जाओ, जितना करोगे उतना फायदेशीर होगा, है ना, उतना आपका फायदा होगा। समझ रहे क्या, सो रहे क्या बच्चों, नहीं, ध्यान दो बराबर, चलो इधर ध्यान दो सब लोग। हाँ चलो नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अब इसमें क्या है, हमको दो साइड सेम दिखानी है, LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है, वही ट्रूथ टेबल का यूज करना है, यूजिंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा अभी हमको, है ना, हर एक वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 3-4 बार हमारा उस पर डिस्कशन हो गया है कैसे याद रखना है, ओके। तो लॉजिकल इक्विवेलेंस, लॉजिकल इक्विवेलेंस यानी दोनों साइड सेम दिखानी है, किससे दिखानी है, ट्रूथ टेबल का यूज करके, ओके, ठीक है। चल डायरेक्ट एग्जांपल लूं फिर मैं अभी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। चलो देखो इधर, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग इक्विवेलेंसेस, ओके। तो P डबल इंप्लाइज Q is equivalent to the negation of P disjunction Q conjunction negation of P conjunction Q। तो इतनी सारी वैल्यूज आपको पहले टेबल में प्लॉट करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलो देखो ड्रॉ करते हैं, क्या हो जाएगा, पहले चाहिए P, पहले तो देख लो स्टेटमेंट कितने हैं इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कितने स्टेटमेंट दिख रहे हैं, P और एक Q, दो ही दिख रहे हैं मुझे, R दिख रहा है क्या, नहीं। रितेश सर का R दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा बच्चों, रितेश सर अभी गायब हो गए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलो देखो इधर दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो P और Q इधर, उसके बाद P क्या चाहिए, P कंजंक्शन Q चाहिए, दिख रहा है यहां पे, फिर P डिजंक्शन Q भी चाहिए, फिर P डबल एम्प्लाइज Q चाहिए, फिर निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q चाहिए, फिर ये वैल्यू चाहिए हमको पूरी वैल्यू। अगर आपके पास उतनी स्पेस नहीं है तो आप इसको A कंसीडर कर लो बच्चों, है ना, इसको मैंने A नाम दे दिया, तो यहां पे लिखता हूं मैं A, और जो P डबल इंप्लाइज है इसको मैं B कंसिडर करता हूं। तो मुझे A और B को सेम दिखाना है, ओके। A और B को क्या दिखाना है, सेम दिखाना है, लेकिन निगेशन ऑफ P, ये आ गया P डिजंक्शन आ गया, इस सब का निगेशन, ओके, यानी A कंसिडर कर रहे अपन। पहले तो ये टेबल बनाना पड़ेगा अपने को, ठीक है, इसको A कंसिडर कर रहे हैं तो इसके लिए पहले ये निकालना पड़ेगा, फिर उसका निगेशन लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं, P डिजंक्शन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ P कंजंक्शन Q, ओके। इसका निगेशन फिर मैं A कंसिडर करता हूं, दैट इज निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ओके। हाँ चलो
तो क्या क्या वैल्यूज आएगी, पी में आएगा ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, थोड़ी स्पेस हमारे पास कम है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। उसमें हम कैसे एडजस्ट करते हैं देखो, है ना, कम चीजों में कैसे हम सेटिस्फाई रह सकते हैं, ये भी सीखना पड़ेगा ना अपने को साथ साथ, है कि नहीं। देखो तो पी कंजंक्शन क्यों, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके। पी डिसजंक्शन क्यू में क्या आता है, तीनों ट्रू आते हैं, एक फॉल्स आता है। पी डबल इंप्लाइज क्यू में क्या आता है, सेम सेम ट्रू हो जाता है, बाकी सारे फॉल्स हो जाते हैं, बराबर है। नेगेशन ऑफ पी कंजंक्शन क्यू, इसका निगेशन ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, बाकी सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू, ओके। फिर क्या चाहिए हमको, पी डिसजंक्शन क्यू यानी ये चीज, फिर कंजंक्शन, ये वाला लिखा है मैंने यहाँ पे, दिख रहा है आपको, है ना। तो पी डिसजंक्शन क्यू, इसका कंजंक्शन निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू के साथ, सॉरी पी कंजंक्शन क्यू के साथ, तो क्या हो रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स होता है, ट्रू 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 होता है, ट्रू 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 होता है, एंड फॉल्स ट्रू क्या हो जाता है, फिर से फॉल्स हो जाता है, बराबर। अब इसका निगेशन यानी मैंने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ए नाम दे दिया, बराबर। तो फॉल्स का क्या हो जाता है, ट्रू, ट्रू का क्या हो जाता है बच्चों, फॉल्स, ट्रू का अगेन फॉल्स, लेकिन फॉल्स का फिर से ट्रू। अब ये वाला कॉलम देखो, ए वाला कॉलम और बी वाला कॉलम देखो, इन दोनों को अपने को सेम दिखाना था, क्या सेम है दोनों, यस, ए कॉलम और बी कॉलम ये दोनों क्या दिख रहे हैं, सेम। सो LHS इज इक्वल टू RHS एंड देयरफॉर दे आर इक्विवेलेंट, दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ऐसा आप कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, इसको नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ऐसा नाम दे सकते हैं आप। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि कॉलम, कौन सा कॉलम हुआ हमारा, 5, कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट दिख रहे हैं, आइडेंटिकल दिख रहे। सो देयरफॉर कॉलम ए इज इक्वल टू कॉलम बी, ओके। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ द स्टेटमेंट। तो सिमिलरली हम लोग सेकेंड क्वेश्चन भी प्रूव कर सकते हैं, जिसमें अभी दिख रहा है PQR, रितेश सर वापस आ गए इसमें, देखो R आ गया बच्चों, है ना। इसमें दो ही स्टेटमेंट थे P और Q, तो इसीलिए एंट्रीज आप दिख रहे, 4 ही एंट्रीज दिख रहे, लेकिन यहाँ पे PQR तीनों चीजें है, तो कितनी एंट्रीज आनी चाहिए, 8 एंट्रीज। चलो इसका भी एग्जांपल ले लेते अपन। सेकेंड एग्जांपल, ड्रॉ द टेबल PQR, उसके बाद क्या जरूरी है, Q कंजंक्शन, सॉरी Q, हाँ Q कंजंक्शन R, फिर P इंप्लाइज Q कंजंक्शन R, ओके। फिर इधर क्या जरूरत है, P इंप्लाइज Q की जरूरत है, फिर P इंप्लाइज R, फिर इन दोनों का कंजंक्शन, इन दोनों का कंजंक्शन, इसको मैं A नाम दे देता हूं बाद में, P इधर लिखता हूं नीचे, P इंप्लाइज Q कंजंक्शन P इंप्लाइज R, ठीक है। ये हो गया आपका B, और इधर आगे वाला कौन सा स्टेटमेंट है, A, ये वाला A है। कॉलम नाम नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ओके। चल लिखो एंट्रीज, 3 स्टेटमेंट है बच्चों, पिछली बार भी मैंने बताया था आपको, तो 8 एंट्रीज लिखना है अभी हमको, 4 ट्रू 4 फॉल्स, बहुत सिंपल चीज है, 4 ट्रू 4 फॉल्स, लेकिन बहुत बारीकी से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि एक भी इधर की उधर हो गई वैल्यू तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। बहुत ही चलेगा, 1 मिनट ज्यादा लगेगा तो चलेगा, लेकिन परफेक्ट आना चाहिए, जो भी चीज हम कर रहे हैं परफेक्ट होनी चाहिए, बराबर। कर तो आ रहे हम, लेकिन हमको ही नहीं पता रहता कि क्या गलती हम कर रहे हैं उसमें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट ज्यादा लगेगा चलेगा, लेकिन उस चीज का आंसर परफेक्ट आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो 4 ट्रू 4 फॉल्स, देन 2 ट्रू 2 फॉल्स,
दो ट्रू दो फॉल्स, ओके। उसके बाद ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ओके। देन क्यू कंजंक्शन आर, क्यू का कंजंक्शन आर के साथ ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ओके। देन P इंप्लाइज Q कंजंक्शन R, P का इंप्लीकेशन इसके साथ, तो इसी तरीके से जाना है बराबर आपको इंप्लीकेशन में। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, एक ही चीज फॉल्स होती है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, देन फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू। उसके बाद P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, उसके बाद ट्रू फॉल्स फॉल्स, उसके बाद फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू, ओके। फिर P इंप्लाइज R, P का इंप्लीकेशन R के साथ ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, उसके बाद फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। काश हमारे पास हाइड का बटन होता तो हम बीच वाली वैल्यूज को हाइड कर देते बच्चों, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना, है कि नहीं। तो सब कुछ अच्छे से कंसंट्रेशन से डब्बा बना लेना अच्छे से बराबर, ओके। तो वैल्यूज बराबर मिलेगी आपको, प्रॉपरली टेबल बनाना स्केल का यूज करके, ओके। चलो तो देखो P इंप्लाइज Q कंजंक्शन P इंप्लाइज R, इन दोनों में कंजंक्शन लगाना है। तो ट्रू ट्रू क्या हो जाता है ट्रू, ट्रू फॉल्स क्या होता है फॉल्स, फॉल्स ट्रू क्या हो जाता है फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाता है फॉल्स, देन ट्रू ट्रू क्या हो जाता है ट्रू, ट्रू ट्रू क्या हो जाता है ट्रू, ट्रू 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 एंड लास्ट में ट्रू। अब चेक करो एंट्रीज, एक ट्रू, यस एक ट्रू, देन फॉल्स, यस फॉल्स, देन फॉल्स, यस फॉल्स, देन फॉल्स, यस फॉल्स, देन ट्रू, यस ट्रू, सॉरी ये ट्रू, देन उसके बाद ट्रू, उसके बाद भी ट्रू, उसके बाद भी ट्रू, उसके बाद भी ट्रू, ठीक है। दिख रहा है सेम टू सेम। सो कॉलम 5 एंड कॉलम 8 क्या दिख रहे हैं, आइडेंटिकल, सेम टू सेम, ओके। सो देयरफॉर वी कैन राइट LHS is equal to RHS. So the logical equivalents are equivalent, okay. We can prove like this by using the truth table. तो बच्चों समझ गए होंगे आप, आज हमने जो टॉपिक कवर किया है दैट इज इक्विवेलेंस ऑफ द मैथमेटिकल लॉजिक, यानी हाउ टू प्रूव बाय ट्रूथ टेबल। तो फिर से नेक्स्ट चैप्टर में हम कवर करेंगे कि लॉस का यूज करके हम कैसे लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं। अभी तो हमने ट्रूथ टेबल का यूज करके किया है। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट का यूज करके कैसे लॉज लगा के हम लोग इक्विवेलेंस प्रूव कर सकते हैं, ओके। कैसे सर्किट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सर्किट्स और ये लॉज, इस तरीके से जो लॉज हम यूज करते हैं उसका एग्जाम्पल, उसके सारे एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। जुड़े रहे हमारे साथ विलास एकेडमी के चैनल में, यूट्यूब चैनल पे, है ना। तो बहुत सारे लाइक करिए, फॉलो करिए, ठीक है। इसी तरीके से मैं आपको एंटरटेन करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।